सभी साथियों के लिए नमस्कार। आज बात करते हैं शुक्र एवं अष्टम भाव। शुक्र के अष्टम भाव में फल बतलाने से पहले मैं दो चीजें आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूं। एक तो एक श्लोक है जो सारावली में दिया गया है शुक्र के अष्टम भावस्थ में, और एक जो विशेष बात लाल किताब में दी गई है उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सारावली के उस श्लोक से जिसमें कहा गया है कि दीर्घ आयु अनुपम सुखा शुक्र निधना आश्रिते धन समृद्धा भवती पुमान नृपति क्षमा छड़े छड़े लब्ध परितोषा। कि शुक्र यदि अष्टम भाव में है तो व्यक्ति को दीर्घ आयु देता है, अनुपम सुख देता है और धन समृद्धि अर्थात धन दौलत भी देता है। राजा के समान क्षण क्षण संतोष करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा सारावली ग्रंथ में जो है दिया गया है। यदि कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक दीर्घायु, अद्वितीय सुखी, धन से संपन्न, राजा के समान, तो क्षण क्षण में संतोष प्राप्त करने वाला होता है। ये उस श्लोक का अर्थ है। दूसरी चीज, लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्ति की स्त्री जो है वो कटुभाषी स्त्री होती है। लाल किताब में आगे लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ये जो चीज आपने बनाई है वो खराब है तो उसके हाथ में बेलन या करछुल होगा, लेकिन वही व्यक्ति फिर कहता है इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कह करके वो अपना जीवन गुजारता है। ये मेरे शब्द नहीं, लाल किताब में लिखे गए उनकी व्याख्या के शब्द हैं। और उसमें एक चीज और कही गई है कि ऐसी स्त्री की वाणी जो कटवाणी होती है वो अच्छी बात कहे अगर उस अपने पति के बारे में तो भले ही वो फलित ना हो, लेकिन अगर वो उसको कुछ गलत बात कह दे, उसको जो है अभिशाप दे दे या फिर कुछ उसके बारे में गलत सोचे तो वो अवश्य जो है सत्य हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी पत्नी से झगड़ा करके ना रहें। ये लाल किताब में हिदायत दी गई है। अब दो चीजें हैं आपकी, दोनों चीजें अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो विरोधी मालूम पड़ती हैं, लेकिन वो एक दूसरे की पूरक हैं। अब हम फलित कर लेते हैं शुक्र का अष्टम भाव में लग्न वाइज, उसको थोड़ा सा चर्चा करके देख लेते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लग्न के अनुसार कितनी सार्थक हैं, कितनी सही है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लग्न वाइज शुक्र का अष्टम भाव में फल। इस बीच आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगता है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये चीज दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही बात करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि जो धन से संबंधित होती है, ऐश्वर्य से संबंधित होती है, वो दूसरे भाव में आती है और सातवीं राशि सप्तम भाव में आती है। काल पुरुष की कुंडली है। यहां सीधा सीधा ये दोनों चीजें जो हैं वो लागू होती हैं। पत्नी का भाव का स्वामी होकर के शुक्र जब अष्टम में जाता है तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में जो है वो कमी कर देता है, या कहिए कि दाम्पत्य जीवन का जो है उसमें कमी ला देता है। शब्द आता है नाश कर देना, उसका प्रयोग मैं नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन इतना तो है कि दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, जो आनंद है, उसमें कहीं ना कहीं कमी व्यक्ति के आती देखी गई है। दूसरी जिसमें दीर्घायु, ये अष्टम भाव आपका आयु का भाव है। शुक्र जैसा ग्रह जो शुभ ग्रह माना जाता है, बृहस्पति के जैसा शुभ ग्रह माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये श्लोक सारावली का सही कह रहा है कि दीर्घ आयु जो है व्यक्ति को मिलती है। दूसरी चीज है अनुपम सुख और धन वृद्धि। तो साथियों शुक्र की सातवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी यहां से, तो ये जो है शुक्र जो ऐश्वर्य का कारक है तो धन की वृद्धि करेगा, सुख की वृद्धि करेगा आपके। तो यहाँ मेष लगन में ये दोनों चीजें जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि स्त्री दाम्पत्य जीवन की कमी है, लेकिन धन की कमी यहाँ ऐसे लोगों में नहीं देखी जाती है।
अब अगर हम मेष लगन के बाद में बात करें आपकी वृष लगन की, मैं ये सब मिटा दे रहा हूं साथियों। सारे जो है खाली 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि की बात करते रहते हैं, बार बार लिखने में काफी समय जो है जाया होगा यहाँ पर। अब ये जो है आपका शुक्र की जब लग्न ये आ गई तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आ गया आपकी 7वीं राशि, यहां आ गई आपकी। यहां लग्नेश होकर के शुक्र आपका अष्टम में बैठता है। शुक्र आप अष्टम का या फिर लग्नेश का संबंध जब बनता है तो ये दीर्घायु को देता है। दूसरी चीज ये धन त्रिकोण है आपका, अर्थ त्रिकोण है। इसका स्वामी जो है 2 स्थान का स्वामी 2 स्थान में बैठ गया है तो इस भाव की अर्थ त्रिकोण की वृद्धि करेगा और 7वीं दृष्टि से फिर धन भाव को देगा। तो यहां भी जो है आपका कौन सी चीज बच गई, दाम्पत्य जीवन अब उतना प्रभावित नहीं होने वाला है। ये राशि आएगी दाम्पत्य जीवन में 8वीं। अगर मंगल की स्थिति यहाँ है, मंगल की स्थिति यहाँ है तो तात्कालिक रूप से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन यहाँ पर बचा रहेगा। लेकिन शुक्र स्त्री कारक ग्रह है तो अब यहाँ पत्नी नहीं कोई और भी स्त्री हो सकती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में अगर कोई स्त्री है और वो कटवानी बोलती है तो थोड़ी आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए स्त्री का सम्मान करना ना भूलिएगा। अदरवाइज ये स्थिति आपकी जो सारावली के पहले श्लोक में जो दी गई है उस श्लोक में वो आपकी लागू होती दिखाई दे रही है। अब अगर दूसरी राशि यहाँ आ जाती है और लग्न होता है आपका मिथुन, तो ये जो है आपकी बृहस्पति हो जाता है और ये शुक्र हो जाता है पंचमे से यहाँ पर और हो जाता है 12वें भाव का स्वामी। 12वां भाव होता है खर्चे का। खर्चे का स्वामी आपका फिर से 2 स्थान में पहुंच गया। यहाँ खर्चे को शुक्र अगर शुभ ग्रह, जो शुभ ग्रह है मान लीजिए यहाँ, तो शुभ ग्रह होकर के यहाँ 8वें बैठा हुआ, खर्चे के भाव को नहीं, खर्चा ज्यादा नहीं खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। धन का स्वामी यहाँ पहुंच गया है, ये दृष्टि जा रही है तो ये धन भाव आपका समृद्ध होता दिखाई दे रहा है। पंचमे से यहाँ पर यहाँ अष्टम में आया है। तो अब एक चीज निकल करके आती है इसमें कि जब पंचमेश अष्टम में जाता है तो पंचमेश 1, 2, 3 चौथे भाव में चला गया। तो अब आप जो हैं वो यहाँ पर अपने पुत्र के लिए, अपनी बुद्धि के लिए आप बढ़िया प्रयास करेंगे, अच्छा जो है रोल आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पलट करके आपको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुद्धि जो है आपकी, जो प्रारंभिक शिक्षा है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक आपको अवश्य देखने को मिलेगा क्योंकि पंचमेश आपका अष्टम भाव में चला गया है। शुक्र जैसा ग्रह है, उस ब्रेक से आप उभर के आएंगे, आप फिर से दोबारा से जो है मेहनत करेंगे। बौद्धिक स्तर वाली लग्न है, बुद्ध की आपकी जो है लग्न है, बुद्ध बुद्धि का स्वामी होता है, सप्तम भाव में बृहस्पति है। अगर बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर है या फिर लगने से इसकी युति बन रही है तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो ब्रेकेज के बाद में उभर करके आई है, वो हर आदमी आपकी उस बौद्धिक क्षमता की जो है तारीफ करेगा। लेकिन हाँ, संतान के मामले में प्रारंभिक स्तर पे थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पर कर्क लगन लिखते हैं तो दूसरी राशि लाभ भाव में आ जाती है शुक्र की, और ये जो है आपकी यहां स्थिति बन जाती है 4, 5, 6, 7। यहां पर शुक्र चतुर्थ सुख भाव, माता भाव का स्वामी होकर के कहा चला गया है, अष्टम में चला गया है यहां। तो अगर ये जो भाव है आपका सुख का भाव, संपत्ति का भाव, माता का भाव, तो यहां जो अष्टम में जाने से इस भाव में यहां कमी हो गई है। लाभ का स्वामी अपने से चतुर्थ गया है यहां पर, तो इस कर्क लगन में और इसका भी ये शत्रु है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त करने में शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे ही आपका अष्टम भाव जागृत होगा, माता का आपको सानिध्य मिलता रहेगा, पत्नी का सानिध्य आपको बढ़िया अगर मिला
मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब राशि आ जाएगी आपकी 7, 8, 9, 10। शनि की जो है, शनि और शुक्र की ये मित्रता है। शनि की स्थिति मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आप एक अच्छा लाभ कमाएंगे, अच्छा संपत्ति जो है इकट्ठी करेंगे। लेकिन उम्र के हिसाब से, अन्य चीजों के हिसाब से ये श्लोक जो है आपके दोनों ही लागू होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र नेचुरल कारक स्त्री का है, तो यहाँ स्त्री, अब यहाँ पर आप देख लीजिए परिवार भाव से जो स्त्री का, माता से कटवचन ना हो, आपके जो परिवार में अन्य स्त्रियां हैं उनसे आपके कटवचन ना हो। और लाभ का स्वामी अपने से चतुर्थ गया हुआ है, शुरुआत में दिक्कतें देगा, अष्टम में गया है, लेकिन जो है उसकी 11वां लाभ के भाव की दृष्टि जो है वो धन भाव से पड़ रही है। भले ही अष्टम में क्या है, लेकिन लाभ का संपर्क किससे बन गया है, कनेक्शन धन भाव से बनता है। तो धन भाव और 11वां भाव अगर आपस में कनेक्शन बना रहे हों, एक उत्तम धन योग की जो है अच्छी स्थिति बन जाती है। हालांकि ये धन ज्यादा प्रसन्नता नहीं देता, व्यक्ति को कहीं ना कहीं कलह देता रहता है। तो ऐसी स्थिति जो है बन जाती है कर्क लगन में।